माइनिंग किंग और अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की पेरेंट कंपनी वेदांता पिछले कुछ समय से कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। रीपेमेंट के बावजूद उनके ऊपर अभी भी अरबों डॉलर का कर्ज है। इस संकट के बीच अब अनिल अग्रवाल की कंपनी अपना स्टील बिजनेस बेचने जा रही है। अब वेदांता के स्टील बिजनेस को खरीदने के लिए आर्सेलरमित्तल के फाउंडर लक्ष्मी मित्तल ने दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेच है। वैसे वेदांता के स्टील बिजनेस ESL स्टील लिमिटेड के बिकने की खबर के सामने आते ही बाजार में कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। शुरुआती दिन में कंपनी का शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहा था। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेदांता की स्टील बिजनेस वाली कंपनी ESL स्टील लिमिटेड को खरीदने के लिए कितने दावेदार मैदान में हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस कारोबार को खरीदने में सबसे आगे हैं लक्ष्मी मित्तल, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी के चेयरमैन हैं। मगर मित्तल को वेदांता का स्टील कारोबार खरीदने के लिए अपने ही एक पुराने साथी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये पुराना साथी कोई और नहीं, आर्सेलरमित्तल के पूर्व एग्जीक्यूटिव जयेश सराफ है, जो ESL स्टील लिमिटेड के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कंपनी जयेश सराफ ESL स्टील लिमिटेड को खरीदने के लिए एक कंसोर्टियम बना रहे हैं, जिसमें निथिया कैपिटल और कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स शामिल हो सकते हैं। दरअसल साल 2010 में जयेश सराफ ने निथिया कैपिटल की स्थापना की थी। मोटे तौर पर देखें तो वेदांता की कंपनी ESL स्टील लिमिटेड को खरीदने के लिए फिलहाल दो दावेदार ही रेस में है। सराफ और निथिया कैपिटल का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के अलग अलग देशों में मुसीबत में फंसी स्टील प्लांट्स को शुरू करने पर रहता है। ESL स्टील लिमिटेड कंपनी का वैल्यूएशन वेदांता के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए है, लेकिन कर्ज की मार झेल रहे अनिल अग्रवाल को इससे कम पर भी समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि खबर यह भी है कि वैल्यूएशन में अंतर की वजह से वेदांता ने आर्सेलरमित्तल के साथ हो रही चर्चा पर रोक लगा दी है। ESL स्टील लिमिटेड की बात करें तो कंपनी की क्षमता फिलहाल 1.5 मिलियन टन है और इसका फोकस क्षमता को दोगुना करने पर है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वेदांता ने ESL स्टील लिमिटेड को बेचने की बात रखी हो। इससे पहले भी साल 2022 के अंत में ESL स्टील लिमिटेड को बिक्री के लिए रखा गया था। तब ये कहा गया था कि कंपनी के टर्न अराउंड का काम पूरा नहीं हुआ है और ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। इसी वजह से प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। मंगलवार को कंपनी के शेयर का हाल कैसा था, अगर उस पर नजर डालें तो आज कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 187 रुपए के लेवल पर पहुंचकर दोपहर 2:30 बजे तक 181 पर पहुंच गया था। पिछले 5 दिनों में कंपनी का शेयर करीब 12% उछला है। बीते एक महीने में कंपनी के निवेशकों को इसमें 26.19% का रिटर्न मिला है और बीते एक साल में तो ये शेयर 427% का तगड़ा मुनाफा दे चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे वेदांता के स्टील कारोबार को खरीदने के लिए कोई और दावेदार सामने आएंगे या फिर आर्सेलरमित्तल और जय सराफ के बीच ही कंपनी खरीदने की होड़ दिखाई देगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।